प्यारे बच्चों, टारगेट कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th हिंदी मीडियम का क्लास नंबर 2। और आज का क्वेश्चन है, यूक्लिड डिवीजन मेथड से आपको एचसीएफ निकालना है। 867 है इधर और इधर है 255। इन दोनों का आपको निकालना है। HCF कैसे निकलेगा? तो पहले मैं आपको बताया था कि पहले आप 867 में जो बड़ा नंबर है इसमें 255 से भाग दे दीजिए। तो जैसे ही आप 255 से भाग देंगे तो ये आपका जाएगा 3 बार। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 एक 16, 3 दूना के 6 एक 7। घटा दीजिए, 7 में से 5 घटाएंगे 2, फिर उसके बाद 6 में से 6 घटाएंगे 0, 8 में 7 घटाएंगे 1, यानी 102। तो इसका प्रोसेस है कि 867 बराबर लिखिए, जितने से भाग दिया 255 से, भागफल गया 3 बार, शेषफल बचा 102। फिर एक लाइन लिखेंगे, यहाँ r बराबर 102 है जो कि 0 के बराबर नहीं है। तब जितने से आप भाग देते हैं, यानी 255 से भाग दिया, वह जो शेषफल बचा 102 में यूडीए लगाएंगे, यूडीए मेथड लगाएंगे। चलिए, अब 102 से भाग देना है 255 को। ये जाएगा कितनी बार? आपका 2 बार जाएगा और यहाँ पे मिलेगा 204। घटा दीजिए, 5 में से 4 जाए 1, 51 शेषफल बचेगा। तो फिर यहीं पे लिखेंगे 255 बराबर कितने से भाग दिया गया? 102 से, और 2 बार गया है, प्लस 51 शेषफल बचा है। यहाँ r बराबर कितना निकल के आया है बच्चों? 51 आया है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तब जिससे आप भाग दिए हैं 102, वह जितना भाग शेषफल आया है 51 में यूडीए मेथड लगाएंगे, यूडीए लगाएंगे। अब जब इसमें लगेगा तो 51 से भाग देना है 102 में, तो 2 बार गया, पूरा कट के 0 आ गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 102 बराबर 51 से भाग दिया, कितनी बार गया? 2 बार, प्लस शेषफल 0 बचा। जहां पे शेषफल 0 आ जाएगा वहीं पे हमारा काम खत्म हो जाएगा। r बराबर 0, भाजक कितना है? जितने से आप भाग दिए हैं 51 है। तब HCF भी इसका कितना होगा? 51 होगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना? तो पहले का 3 क्वेश्चन आपका लग गया है। और अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन का प्रोसेस समझाना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन कैसे लगता है, ठीक ना? चलिए, प्रूफ करना है आपको, तो इसका हम प्रूफ लिखेंगे। कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो मान लेंगे कि माना a बराबर कोई पूर्णांक, कोई पूर्णांक, ये सम विषम है, इससे मतलब नहीं है, कोई पूर्णांक मान लेते हैं। और b बराबर आपको पता होगा कितना माना जाएगा? 6 का मल्टीपल है, तो b बराबर 6। तब r का मान या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन 6 से छोटा होगा। तब r बराबर क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इस तरह से r का मान होगा। तब a बराबर लिख सकते हैं, a को निम्न रूपों में लिखा जा सकता है, निम्न
रूपों में लिखा जा सकता है। किन रूपों में लिखा जा सकता है? अगर शेषफल 0 है तो a बराबर 6 से भाग दे रहे हैं, 6q और प्लस 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। या a बराबर अगर एक शेषफल है तो 6q प्लस 1, या a बराबर अगर 2 शेषफल है तो 6q प्लस 2, या a बराबर अगर 3 शेषफल है तो 6q प्लस 3, या a बराबर अगर 4 शेषफल है तो 6q प्लस 4, या a बराबर 6q प्लस 5 शेषफल आएगा, तो ऐसे बचेगा। सही है। अब देखिए ये वाला तो सम है क्योंकि 6 के रूप में है और 0, लेकिन एक जुड़ गया तो ये क्या है? विषम है। ठीक, फिर 2 जुड़ा है तो ये सम है, फिर ये वाला क्या है? विषम है आपका, फिर इधर ये सम है और ये वाला क्या है? विषम है। सही है। तो आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन सा सम है और कौन कौन सा विषम है। अर्थात यदि a जो है a विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक होगा तो केवल a के निम्न रूप होंगे। निम्न रूप होंगे कौन कौन सा होगा? अगर विषम है तो a बराबर 6q प्लस 1 होगा, या a बराबर 6q प्लस 3 होगा, या a बराबर 6q प्लस 5 होगा जब विषम होगा तब। ठीक ना, ये क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो गया। समझ रहे हैं ना? ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार फिर से देखिएगा, इसको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम का मतलब ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? तो आप निकालेंगे यहाँ पे HCF। क्या निकालना है? HCF। सॉल्यूशन कर लेंगे। सॉल्यूशन कर, सेना में सदस्य कितने हैं? 616। फेयर कॉपी आप बनाते रहेंगे। सेना में सदस्य कितने हैं बच्चों? ये हैं 616। ठीक ना। और एक टुकड़ी में कितने सदस्य हैं? टुकड़ी में सदस्य आपके कितने हैं? टुकड़ी में सदस्य हैं 32। सही है। यूडीए मेथड लगाइए, यूडीए विधि से, यूडीए विधि से 616 को जब आप 32 से भाग देंगे तो ये जाएगा 32 गुणे, भागफल देख लिया जाए, 616 भागे 32। एक बार लेके जाइए तो यहाँ पे आ गया 32। 11 में से 2 जा 9 बचेगा, 5 में से 3 जा 2 बचेगा 6। 9 बार लेके जाइए, 9 दूना के 18, 9 दूना के 18 और 9 तिक 27, 1 28। 16 में से 8 घटाएंगे 8 बचेगा, और फिर 8 में से 8 घटाएंगे 0 0, यानी 8 शेषफल बचा है। 32 गुणे 19 प्लस 8। ठीक ना। यहाँ r बराबर 8 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तब पुनः 32 व 8 में UDA लगाएंगे, UDA लगाएंगे। लगाइए तो 32 बराबर 8 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, प्लस 0 शेषफल बचेगा। यहाँ r बराबर 0, भाजक कितना है? कितने से भाग दिया गया है? 8 से। तब तो HCF कितना होगा? 8 हो जाएगा। यानी स्तंभों का आंसर क्या लिखेंगे? स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम
संख्या 8 है। ठीक ना। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? 8 होगी। क्लियर। ये आपका हो गया 30। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक, कैसा, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये आपको करना है। ठीक ना। चलिए इसको लगाया जाए। देखिए क्वेश्चन है, अब इसके बाद इसका प्रूफ लिखा जाएगा। ठीक। अब हम मान लेते हैं कि माना, जैसे हम a मान रहे थे वहां x मानेंगे। x बराबर कोई धनात्मक पूर्णांक। x क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक है। सही है। इतना कर लेंगे। b बराबर मान लेंगे, आप छोड़िए x को छोड़िए, हम इसको a ही मान लेते हैं। a मान लेंगे तो आसान रहेगा। b बराबर कितना रहेगा? 3 के रूप में है, 3 का गुणज है, तो b बराबर 3। तब r का जो मान होगा वो 0 या 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, अर्थात r बराबर या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। यही होगा। सही है। इतना कर लेंगे। तब a बराबर अगर 0 है तो इसे लिखेंगे BQ। अब b के जगह पे कितना है? 3 है, तो इसे b न लिख के क्या लिखेंगे? 3Q प्लस 0 करेंगे, यही मिलेगा। या a बराबर लिखेंगे 3Q प्लस 1, या a बराबर लिखेंगे 3Q प्लस 2। ठीक ना। अब क्या करना है कि इसका आप वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर देखिए, वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो आप लिखेंगे a बराबर a² बराबर 3Q का स्क्वायर, यानी कि ये मिल गया आपको 3 त्रिका 9Q², 9Q² मिल गया। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3Q²। ठीक ना। माना यम बराबर, ये जो 3Q² है इसको यम मान लीजिए। तब वर्ग a² बराबर 3m के रूप का होगा। यहां पे आ गया 1। ठीक ना। और इसी तरह से अब दूसरे को मान लीजिए। पुनः a बराबर 3Q+1 का वर्ग करने पर, ठीक ना, वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? दूसरे का वर्ग, यानी a² बराबर हो जाएगा 3Q+1 का होल स्क्वायर होगा। अब इसको तोड़ेंगे तो 3 त्रिका 9Q² प्लस 1 प्लस 3 दूना के 6Q हो जाएगा। ठीक ना। ये हो गया क्लियर। अब यहां से Q वाले को एक साथ कर लीजिए, बाकी सबको एक साथ कर लीजिए। देखिए 9Q² और प्लस 6Q+1 हो गया। अब यहां से कॉमन कर लीजिए, 3 कॉमन कर लीजिए। ठीक ना। तो ये मिल जाएगा 3 त्रिका 9, 3Q² प्लस 2Q और प्लस 1 मिलेगा। अब मान लेते हैं कि माना m बराबर 3Q² प्लस 2Q, तो a² यानी वर्ग का रूप हो जाएगा 3 और इतने की जगह पे हो गया m और प्लस 1, 3m+1 के रूप का होता है। ठीक ना। समझ में आ गया? 3m+1 के रूप का होता है। ठीक, समझ में आ जाना चाहिए। अब इसी तरह से पुनः अगले वाले को भी कर ले।
तो a बराबर 3q प्लस 2 का वर्ग करने पर, यहां पे भी 3m प्लस 1 के रूप में करना है, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूना के 6 दूना के 12 q होगा। q वाले को एक साथ कर लीजिए, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब इन पूरे से 3 को कॉमन कर लीजिए, तो ये बच गया 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1 अब प्लस 1। अब इसको m बराबर माना, m बराबर यहाँ पे इसको पूरे को m मान लेते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, तो वर्ग का रूप आ जाएगा 3 और इतने की जगह पे m प्लस 1 आएगा। ठीक ना, ये आपका हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड, आप तीनों को वर्ग करके दिखा दिए हैं। अब इसके बाद आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस चैप्टर का प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इसका प्रूफ कैसे लिखा जाए, कैसे इसको प्रूफ किया जाएगा? एकदम सिंपल प्रोसेस से वही, माना a बराबर कोई धन पूर्णांक, a बराबर कोई धन पूर्णांक, ठीक ना, और b बराबर मान लेते हैं 3, क्योंकि क्यूब करने पे आ जाएगा 9, ठीक ना, आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, 3 मान लेते हैं। तब r बराबर या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा, यही होगा। तो a के रूप क्या हो सकते हैं, a बराबर 3q या a बराबर 3q प्लस 1 या a बराबर 3q प्लस 2 होगा। अब आप वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने पर, वर्ग करके देखिए, a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, माना q स्क्वायर बराबर m, तो वर्ग का रूप, सॉरी घन करना है ना, वर्ग क्यों करेंगे आप, घन करना है, तो यहाँ पे घन के रूप में चलेगा ना ये। चलिए, घन करने पर, घन करने पर, घन करिए तो a का क्यूब बराबर 3 का क्यूब का स्क्वायर, क्यूब यानी 3 त्रिक के 9 त्रिक 27 क्यूब के पावर 3, 27 को लिखेंगे 9 गुणे 3 क्यूब के पावर 3, और यहाँ पे मानेंगे कि माना 3 क्यूब के पावर 3 बराबर m, तब घन का रूप क्या हो रहा है, घन का रूप बराबर 9 और इतने जगह पे m, एक आपका प्रूव्ड हो गया। अब दूसरे को प्रूव्ड करना है तो फिर से वही प्रोसेस आपको करना है कि पुनः a बराबर 3q प्लस 1 का घन करने पर, दूसरे वाले का घन कर दीजिए, देखिए कितना मिल रहा है। a बराबर a का क्यूब मिलेगा 3q प्लस 1 का घन यानी क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, यानी कि 3q का डायरेक्ट लिखते हैं, आप थोड़ा समझिएगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 क्यूब के पावर 3 प्लस 1 प्लस 3 गुणे 3q गुणे 1 ब्रैकेट में 3q प्लस 1 आ रहा है। इसको सॉल्व कर दीजिए, यह आएगा 27q के पावर 3 प्लस 1 प्लस 3 त्रिक का 9
क्यू ब्रैकेट में 3q प्लस 1, क्यू वाले को एक साथ कर लीजिए 27q के पावर 3, इधर वाले को इधर कर लिए प्लस 9q ब्रैकेट में 3q प्लस 1 और प्लस 1 को सबसे लास्ट में, यहां से 9 को कॉमन कर लीजिए तो यह आएगा 3q के पावर 3 प्लस q ब्रैकेट में 3q प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज और प्लस 1। मान लेंगे कि माना m बराबर 3q के पावर 3 प्लस q ब्रैकेट में 3q प्लस 1, यानी ये जो टर्म बचा है ये वाला, इस पूरे टर्म को हम लोग मान लेते हैं m, पूरे टर्म को क्या मान लेते हैं m। तो रिजल्ट क्या बचेगा, घन 9 हो गया और इसके जगह पे m हो गया और प्लस 1 के रूप का होगा, ठीक ना, 9m प्लस 1 के रूप का हो गया, ठीक। अब इसी तरह से इसका तीसरा पार्ट करेंगे, यानी कि a बराबर 3q प्लस 2 का घन करने पर घन करिए तो a के पावर 3 बराबर 3q प्लस 2 के पावर 3, इसका फार्मूला तोड़ेंगे 27q के पावर 3 प्लस 8 प्लस 3 गुणे 3q गुणे 2 ब्रैकेट में 3q प्लस 2, यही मिलेगा। यहां से q वाले को एक साथ करिए 27q के पावर 3 प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे तो 9q गुणे 2 ब्रैकेट में 3q प्लस 2 और प्लस 8 इधर बच गया। अब यहां से कॉमन कर लीजिए 9, पूरा बचा 3q के पावर 3 प्लस 9 निकल गया, 2 इसके साथ लग जाएगा 2q ब्रैकेट में 3q प्लस 2 और प्लस 8। अब इस पूरे को मान लेते हैं कि m, पूरे को क्या मान लिया जाए, m मान लिया जाए, तो रिजल्ट क्या आएगा, माना 3q के पावर 3 प्लस 2q ब्रैकेट में 3q प्लस 2 बराबर m, तब घन बराबर आ जाएगा 9m प्लस 8 के रूप का हो जाएगा, ठीक ना। अब यहां से ये आपका क्वेश्चन हो गया है प्रूव्ड, समझ में आ रहा है, ये आपका क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड। और इसी के साथ आपकी खत्म हो गई है प्रश्नावली 1.1, 2 वीडियो में प्रश्नावली 1.1 हमने खत्म कर लिया है प्यारे बच्चों। अब हम लोग अगली क्लास